हम आपको कल सावधान किए, फिर कहते हैं भैया इंदौर वालों, जीवन में तुम कुछ सुन पाना या ना सुन पाना, पर कथा को खेल समझ करके मत सुनना, कथा को अपने प्रभु का प्रसाद समझ करके सुनना। कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है कि तुमने 4 ठुमका लगाए, ताली बजाई, आहा गजब की कथा, 7 दिन राधे राधे, फिर सब आधे आधे, 9 दिन सीताराम सीताराम। आजकल कथाओं की भी विचित्र स्थिति है। वक्ता भी चाहत भाड़ में गए, 11 लाख को पैकेज मिले पर बाद भी चाहे जो हो जाए, और जजमान भी चाहत वक्ता चाहे आगी बके चाहे लूअर, हमारा नाम फेमस हो जाए कि हमने कथा करवा ली जजमान साहब। बहुत लोग हमसे पूछते हैं महाराज पहले कथाएं हुआ करती थी ना तो पुष्पक विमान आता था, आजकल इतनी कथाएं हो रही बैलगाड़ी तक नहीं आता। महाराज कथा कौन चोरी तो नहीं हो गई, अंग्रेज ले तो नहीं गए? हमने कहा न कथा, कथा तो वही है, बस ना तो शंकर जी जैसे वक्ता बचे न पार्वती जैसी श्रोता बची। सुखदेव जी जैसा न वक्ता है न परीक्षित जैसा कोई। वक्ता भी चाहत तो पैकेट मिले, और जजमान भी चाहत श्लोक हो चाहे ना हो, नाम बढ़िया हो जाए फेमस। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। बुरा ना मानो साधुओं, मैं निवेदन करूं अगर कोई कथा वक्ता कथा को बेच रहा तो खरीदने वाला कौन? कौन खरीदता? खरीदने वाले तो आप ही लोग हैं ना। हमें लगता वक्ता की गलती नहीं, आपकी गलती है। आप मत खरीदो। कथा कोई रंगमंच नहीं है, कथा जीवन के सुधार का एक केंद्र है। कथा कोई 3 घंटे का शो नहीं है कि आओ देखो और जाओ। कथा तो जिंदगी का शो है, जो आईना लेकर के बैठती कि तू आखिर है क्या। कथा जीवन की वो प्रथा मिटा देती है जो आपके जीवन में सामर्थ्यता नहीं है। कथा वो क्षमता दे देती है कि जीवन में मुस्कुराना शुरू हो जाता है। और मैं निवेदन करूंगा आप सबको, कथा में आओ, किसकी कथा में आते हो खबर नहीं, पर बागेश्वर धाम की पीठ की कथा में आना तो श्रोता बनकर के आना, कुछ लेने आना साहब। हमारी कथा का कोई नियम नहीं है, तुम सोकर सो, लेट कर सो, तुम्हें जैसे मन करे, चाय पी के सो। तुम तो कहो तुम्हें होटल से तुम्हारे लिए थाली भी बुक करवाऊं, खा के सो, सुनो। लेकिन हम यही कहेंगे सुनो। महाराज पंडाल की क्या जरूरत है? आपकी कथा तो टीवियों पे आती है, बड़े बड़े महापुरुषों की टीवियों पर देख लेंगे, बात बहुत अच्छी है। टीवियों से बात हो सकती है, सुना जा सकता, वैज्ञानिक पद्धति का सदुपयोग किया जा सकता, पर टीवी पर सुनकर के कथा मन को एकाग्रचित करके भगवान में नहीं लगाया जा सकता। केवल टीवियों के दर्शन से अगर कोई केदारनाथ के दर्शन की यात्रा का फल ले ले तो फिर तो लोग केदारनाथ जाएं क्यों? घर पर ही सब तीर्थ कर लें, मोबाइल में निकालें बद्रीनाथ, केदारनाथ, महाकालेश्वर, जाने की क्या जरूरत? टीवी माध्यम है, साधन है, साध नहीं। इसलिए साधु हो। हम यही कहेंगे टीवी पर आने वाले जितने भी हीरो हैं वो सब नकली हीरो हैं, असली हीरो तो माता पिता और गुरु है, साधु। हाँ, टीवी के हीरो बनावटी हीरो हैं, ये मेकअप करके आते हैं, महंगी महंगी क्रीमें लगा करके आते हैं, बड़े बड़े सज धज करके आते हैं। असली हीरो तो जिंदगी में माता पिता और गुरु हैं, जिनकी जिंदगी में इन हीरो की एंट्री होती है वो कभी असफल नहीं होते हैं साहब। कथा को सुनो कथा की भांति, आओ और मौज करो। यूं कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ लेकर ना जाओ तो कहना। और भगवान की कथा अथवा भगवान याद रखना साधुओं, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, हमारे भगवान प्रतीक्षा के विषय है। भगवान की परीक्षा विषय मत नहीं है, भगवान प्रतीक्षा के विषय है। परीक्षा लोगे तो सूर्पनखा की भांति नाक कान कटेगी, और प्रतीक्षा करोगे तो रामा रामा रटते रटते
बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे मेरे रघुवर कब आओगे दास की झुपड़िया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे